कभी कभी इस दुनिया में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो कि इस पूरी दुनिया को चौंका देती है। वह क्या था, कौन था, आखिर कैसे? ऐसी ही बात फिर उन लोगों के मुंह से निकलती है जो किसी रहस्यमयी घटना के होने के कुछ साल बाद उसके बारे में सुनते हैं। और अभी आपके मुंह से भी कुछ ऐसे ही शब्द निकलेंगे जब आप इस घटना के बारे में सुनेंगे। 14 नवंबर 1995 की रात चीन के बीजिंग में आधी रात का समय था और युआन मिंग युआन से जियांगशान जाने के लिए उस दिन की एक आखिरी बस बची थी। एंड गार्डन के बाहर एक बस स्टॉप पर एक बुढ़ा आदमी उसी बस का इंतजार कर रहा था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वह कोई बुढ़ा आदमी नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत थी। उसी बस स्टॉप पर एक नौजवान आदमी भी उसी बस का इंतजार कर रहा था। आधी रात को जब वह बस आई तो वह नौजवान आदमी और वह बूढ़ा आदमी दोनों उस बस में चढ़ गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह रूट नंबर 375 था। उनके बैठते ही वह बस वापस चलने लगी। रास्ते में 2 बस स्टॉप आए पर वहाँ पर कोई भी यात्री नहीं मिला। लेकिन दूसरा बस स्टॉप पार करने के बाद जैसे ही बस थोड़ी आगे गई तो वहाँ पर 3 लोग बिल्कुल पास पास खड़े हुए दिखाई दिए जो कि किसी छाया की तरह दिख रहे थे। शायद बीच वाले आदमी को उसके पास वाले 2 आदमी पकड़े हुए थे या फिर शायद बीच वाला आदमी उन दोनों से सपोर्ट ले रहा था। जब बस उनके आगे रुकी तो तीनों शायद जैसे लहराते हुए बस के अंदर चढ़ने लगे। तीनों एकदम येलो दिख रहे थे और तीनों ने लंबे लंबे गाउन पहने थे जिससे उनके पैर तो दिख ही नहीं रहे थे। और वे तीनों आदमी उस बूढ़े आदमी के आगे वाली सीट पर बैठ गए। उस समय वह बूढ़ा आदमी और वह नौजवान आदमी दोनों बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्हें वे तीनों आदमी कुछ सही नहीं लग रहे थे। लेकिन बस ड्राइवर और कंडक्टर को वे तीनों आदमी बिल्कुल भी असामान्य नहीं लगे, इसलिए वे निसंदेह बस चलाने लगे। लेकिन बस के थोड़ा आगे जाते ही बूढ़ा आदमी एकदम से उठ गया और उस नौजवान आदमी पर अपना पर्स चुराने का आरोप लगाता है। फिर वह नौजवान आदमी भी उठ गया। फिर झगड़ा बढ़ता ही गया और बूढ़े आदमी ने पुलिस के पास जाने के बहाने ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने बस रोक दी। बूढ़ा आदमी और नौजवान दोनों उस बस से उतर गए और बस आगे चली गई। तब उस बूढ़े आदमी ने राहत की सांस ली। नौजवान युवक ने कहा कि पुलिस कहाँ है? तब बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब उस युवक के मुंह से और आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, कैसे? दरअसल जब वे तीनों आदमी जो कि लंबे गाउन पहने हुए थे उस बूढ़े के आदमी के आगे वाली सीट पर बैठे थे, उस समय जोर से हवा आई और उन तीनों का गाउन हवा आने से ऊपर उठ गया। तब उस बूढ़े आदमी ने देखा कि उन तीनों के तो पैर ही नहीं थे। फिर वह बूढ़ा आदमी और नौजवान आदमी दोनों पुलिस के पास गए। जो कुछ हुआ वो सब उन्होंने पुलिस को बता दिया, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। उस रात के बाद अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, खबर आई कि वह बस लापता है। फिर पता है वह बस 3 दिन बाद कहाँ मिली? फ्रेक्रेट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर एक झील में या फिर तालाब में वह बस मिली। साथ ही बस में 2 सड़ी हुई लाश भी मिली जो शायद कंडक्टर और ड्राइवर की थी। लेकिन अब ऐसे कई सारे सवाल थे जिनके जवाब किसी के भी पास नहीं थे। जैसे बस के पास वहाँ तक जाने के लिए इतना पेट्रोल आया कहाँ से? जब पुलिस ने बस की पेट्रोल की टंकी खोली तो उसमें पेट्रोल की जगह खून भरा हुआ था। और आखिर 48 आवर में वह लाशें सड़ी कैसे? और जब पुलिस ने वहाँ की कैमरा रिकॉर्डिंग देखी तो वहाँ सब कुछ सामान्य था। पुलिस ने इसके बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन की पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया।
नवंबर 1995 से यह घटना बस एक रहस्य बनकर रह गई है। ऐसा रहस्य जो कोई नहीं जानता। यह मर्डर उन्हीं दिन गोश्त ने किया है। इसका एक पुख्ता सबूत है कि चीनी लोगों की मान्यता के अनुसार वह समय आत्माओं का ही था। जिस समय आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है और वे धरती पर घूमते हैं। यह समय केवल 1-2 घंटे का ही नहीं बल्कि कई दिनों तक होता है। आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। ऐसे ही कई सारी हॉरर, मिस्टीरियस, मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें।